दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रमाकांत शर्मा, जो कि आपके बीच में रमाकांत शर्मा RKS24 यूट्यूब चैनल के माध्यम से पचोर शहर में होने वाले हर कार्यक्रम को दिखाने का प्रयास करता हूं। उसी के तारतम्य में मैं आज पचोर शहर के प्रज्ञा सागर महाविद्यालय पचोर में आया हूं, जहां पर कि इसरो द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है। उसका वीडियो भी हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। नमस्कार, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रज्ञा सागर महाविद्यालय का दृश्य, जहाँ पर कि इसरो द्वारा यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसके बारे में यहाँ पर जो स्टूडेंट लोग हैं और सभी पचोर शहर के विद्यालय के बच्चे भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आपको आज इसरो के सेंटर्स के बारे में बताना चाहती हूँ। इसरो के 22 से 23 सेंटर्स होते हैं। वो सब अपना एक स्पेसिफिक वर्क करने में मास्टर होते हैं, बट अब मैं आपको सिर्फ 5 मेन के बारे में बताने जा रही हूँ। फर्स्टली हमारा है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में सेक कहा जाता है। ये अहमदाबाद में लोकेटेड है, जहाँ से हमारा सारा एग्जीबिशन आया है। यहाँ पे हमारे जो इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं वो बनते हैं, जो कि सैटेलाइट पे यूज़ होते हैं, लाइक कैमरास, ट्रांसपोंडर, ट्रांसमीटर, रिसीवर, ETC यहाँ पे बनाए जाते हैं। उसके बाद हमारे इसरो का हेड क्वार्टर्स कहाँ पे, किसको पता है? नहीं पता? बेंगलोर में मौजूद है। यहाँ पे हमारा इसरो का हेड क्वार्टर्स है। यहाँ पे जो सैटेलाइट होती है वो सब असेंबल होते हैं, फ्यूल टैंक्स बनते हैं यहाँ पे, और यहाँ से हमारे जो लैब टेस्ट होते हैं सारे कंडक्ट करके हमारी जो सैटेलाइट असेंबल करके हम उसे SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर में भेज देते हैं। यहाँ से हमारी सैटेलाइट लॉन्च होती है। श्रीहरिकोटा में ये मौजूद है। अब सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए हमें लॉन्च व्हीकल की जरूरत पड़ती है। तो लॉन्च व्हीकल हमारा बिल्कुल सारा स्पेस सेंटर त्रिवेंद्रपुरम में, यहाँ से हमारे जो लॉन्च व्हीकल होते हैं वो सब बनते हैं। कितना पता है? चलो थोड़ों को पता है। बाहुबली देखी तुमने? बाहुबली तो ये हमारा इसरो का बाहुबली है, अपना बड़ा वाला रोकेट। जो बाकी वो दिख रहे हैं ना, तो ये छोटे छोटे है। इसका वेट होता है 640 टन। ठीक है, ये आपको ये सिर्फ एक ट्रक जैसा है। ट्रक क्या करता है? एक सामान ट्रक जैसा। ये सिर्फ ट्रक की जगह सामान की जगह टिकट होता है। ये दिख रहा है तो फेंक वहाँ के ऊपर बस हाँ, ये सिर्फ ले जाने का, कुछ नहीं उसके अलावा। ये दिख रहा है इससे पूरा इतना बड़ा, ये इसमें सिर्फ फ्यूल होता है इधर। तो बस समझते हैं, पेट्रोल डीजल किसी को चलाने के लिए इसके अंदर फ्यूल होता है। ये सॉलिड होता है, ठोस, ये होता है द्रव। और इसमें होता है बहुत ठंडा, जैसे -200 डिग्री, माइनस में 200। सबसे पहले ये स्टार्ट होगा, पहले इसको। और ये जो ऑर्बिटर होता है ये अभी भी वहाँ पे वर्क कर रहा है और हमें जानकारी प्राप्त है। जो 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, जो मून पर जाकर साउथ पोल पर 23 अगस्त को 6:04 पर लैंडिंग हुआ था। और जिस पॉइंट पर लैंड हुआ उस पॉइंट का नाम है शिव शक्ति पॉइंट। और ये हनीकॉम्ब है। इसका यूज सैटेलाइट के जो पार्ट्स होते हैं ना उसे बनाने के लिए किया जाता है। ये बहुत मतलब ये लाइट वेट है, बहुत स्ट्रांग होता है। इसको इसके आसपास लगाकर वन बाय वन के डिस्टेंस से, मतलब एलिफेंट भी खड़ा करे ना तो भी इतना वेट ये झेल सकता है और ये इतना स्ट्रांग होता है। और ये थर्मल ब्लैंकेट है। इसका यूज इसके आसपास मतलब इसके आसपास लगाया जाता है इसे, ताकि बाहर के जो टेम्परेचर है ना उससे अफेक्ट ना हो अंदर के पार्ट्स को। जो पिक्चर को बड़ा करके दिखाता है, जो टेनर मैपिंग कैमरा होता है, जो ये बहुत ही पास से ली गई है, बहुत ही क्लोज है मून की पीक है। जब हम कोई चीज को जूम करके लेते हैं ना, इसे जूम करके ली गई इमेज है। ये जो सेकंड है ना, ये 22 जुलाई 2017 को लैंड किया गया था मून पर। सक्सेसफुली पहुंच नहीं पाया था, क्योंकि हमारा नेटवर्क से हमारा कनेक्ट टूट चुका था, इसलिए वहीं क्रैक हो चुका था। इसमें 3 मॉड्यूल से होते हैं, ये ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। जो लैंडर का काम होता है ना, और रोवर को सॉफ्टली मून पर पहुंचाना होता है। जब कोई चीज हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो टूट जाती है एग्जैक्टली, नहीं, पर लैंडर इसको सॉफ्टली मून पर लैंड कराता है। जब ये हो जाता है ना, तब ऐसा सरफेस जैसा एरिया बना लेता है, जहाँ वहाँ खड्डे हो जाते हैं, जैसे दिखा देखो ये सरफेस जैसा ये सब एरिया बन जाता है। वहाँ पर क्या सॉइल के सैंपल्स कलेक्ट करता है, वहाँ का टेम्परेचर कलेक्ट करता है, वहाँ का केमिकल कलेक्ट करता है, वहाँ का जो फिजिकल होता है वो कलेक्ट करके हमको उसकी जानकारी प्रोवाइड कराता है। और इसका वजन करीबन 3850 केजी में होता है, और फर्स्ट का 1700 केजी में होता है। सैटेलाइट है जो टेलीस्कोप की तरह वर्क करती है। इसमें जो भी मतलब
सन, मून और स्टार को देखने के लिए हम पहले टेलीस्कोप यूज करते थे, पर अभी पॉल्यूशन ज्यादा होने के कारण लाइट जो बाहर हमारे प्लैनेट्स के जो भी सेलेस्टियल बॉडीज है, जो भी नेप्चुलास हैं, वहां से जो भी हमें इंफॉर्मेशन है वो इजीली अवेलेबल नहीं हो रही थी। उसके लिए इसरो ने एक एस्ट्रोसैट नाम की सैटेलाइट लॉन्च की है, जिससे जो भी हमारे जो भी यूवी रेज, एक्स रेज, जो भी हार्मफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे अर्थ तक आ रही थी, वो ये सैटेलाइट उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही थी, डाटा कलेक्ट करने का काम कर रही थी। इसको 2015 में लॉन्च किया था श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश से 28 सितंबर में। आदित्य एल1 इंडिया का फर्स्ट मिशन था जो कि सन की स्टडी करने के लिए इसरो ने एक सैटेलाइट बनाई थी। सैटेलाइट का मेन मोटिव ये था कि जो भी सन की जो बाहर वाली सरफेस होती है कोरोना, उसमें से निकलने वाली एक्स रेज, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, ये उनको डिटेक्ट कर सके। मतलब जो भी हार्मफुल रेज होती है उनको ये देखे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले, डाटा कलेक्ट करे और वो हमें दे, ताकि अर्थ को सन से जो निकलती है हार्मफुल रेज, नुकसान देने वाली जो लाइट निकलती है, उससे बचाया जा सके। इसको लैंगेरियन L1 पॉइंट पे सेट किया गया। मतलब ये पॉइंट वो होता है जहाँ से सन की दूरी 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर होती है। सन की जो हीट होती है वो बहुत होती है, तो ये सन की हीट इस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाती और इस सैटेलाइट को अच्छे से वर्क भी कर पाती है। इस वजह से कोई हार्म भी नहीं होता है। इसको 2023 में लॉन्च किया गया था। समझाने के बाद बच्चों में कोई डाउट्स अगर है तो उसको भी यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है। तो बहुत ही शानदार प्रदर्शनी यहाँ पर इसरो द्वारा लगाई गई है राजगढ़ जिले के पचोर शहर के प्रज्ञा सागर महाविद्यालय, सुयालपुर रोड, पचोर लॉन्च में। करते हैं और हर 15 दिन में लॉन्च करते हैं, और किसी भी मिशन के स्टार्ट होने से पहले या मिशन के कंप्लीट होने के बाद भी इसको लॉन्च करते हैं, क्योंकि स्टार्ट होने से पहले भी हमें क्लाइमेट का पता होना चाहिए, किस टाइप का वेदर है, किस टाइप का नहीं है। वैसे ही खत्म होने के बाद भी हमें, मतलब जैसे मिसाइल हमारी लॉन्च हो गई है जो भी, तो उसके बाद भी पता होना चाहिए कि किस टाइप का क्लाइमेट है, किस टाइप का नहीं, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। इसको नहीं क्या पता। तो जैसे कि हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन किया था ना, उसमें जो सैटेलाइट भेजी थी, उसमें हमने ये कैमरा और ये सेंसर उसमें रख के भेजा था, ताकि उससे हमें पता चले कि हाँ, मून, मार्स की जो प्रकृति है वो कैसी है। तो हमें ऐसा पता चला कि उसका कलर लाल है। सभी को पता है ये तो कि उसका कलर लाल होगा, लेकिन उसमें यह भी पता चला कि जैसे लाइक पृथ्वी, उसका जो चांद है ना वो क्या है, मून है उसका चांद, ठीक है। उसका जो उपग्रह है वो चांद ऐसे चक्कर लगाता है ना, तो सेम मार्स का जो मार्स है ना, उसके 2 चांद है। जैसे अपना पृथ्वी का चांद है ना, वैसे सेम मार्स के 2 चांद है, फोबोस और डिमोस, वो भी ऐसे लाइक सेम चक्कर लगाते हैं उसके। इसका भी पता हमें इसी के थ्रू चला, इस कैमरे के थ्रू। और उसके बाद जैसे नदियां सूख जाती है ना, उसके बाद कैसा वो स्ट्रक्चर बन जाता है, क्योंकि वहां पे वातावरण तो है नहीं, तो कि वो खत्म होगा। तो जैसे नदियां सूख जाती है ना, तो उससे जो स्ट्रक्चर बनता है, सेम स्ट्रक्चर हमें इस कैमरे के थ्रू मार्स पे मिला है। और जैसे समुद्र भी सूख जाते हैं, क्यों कि पृथ्वी थोड़ा दूर है तो सूर्य की किरणें कम आती है, लेकिन जो मार्स है वो उसके बहुत ही नजदीक है, तो उस पर सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा आती है। तो हो सकता है कि इन पास्ट कभी सूख गए हों। ये सेंसर, ये मिथेन सेंसर है। मतलब इसमें माइक्रोवेव के थ्रू हम ऐसा करते हैं कि जैसे कि हमारी बॉडी है, लाइक हमारे, हम डेड हो जाते हैं, उसके बाद जब सड़ते गलते हैं ना, डिकम्पोस्ट होते हैं, तो हम मिथेन बनाते हैं। कोई सा भी ऑर्गेनिज्म से अगर कोई डिकम्पोस्ट होता है ना ऑर्गेनिज्म से, तो वो मिथेन बनाता है। अगर बाय चांस हमें इसके थ्रू कोई सा स्ट्रक्चर मिलता है मिथेन का, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, या तो इन पास्ट वहां पे लाइफ होगी या इन फ्यूचर लाइफ होगी। क्योंकि जैसे कोई पृथ्वी पे सर्च करेगा कभी इन फ्यूचर, तो ऐसा ही कहेगा ना कि हाँ, वहाँ पे मिथेन है, मतलब वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स होंगे, वहाँ पे लाइफ रही होगी। ऐसा बाय चांस वहाँ पे मिथेन मिलता है, तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, हो सकता है कि वहाँ लाइफ रही होगी। लेकिन अभी तक ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है कि वहाँ पे मिथेन का हमें थोड़ा सा भी स्ट्रक्चर मिला है। बाय चांस स्ट्रक्चर मिलता है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि या तो वहाँ पे लाइफ रही होगी, या फिर हम वहाँ पे जाके सर्वाइव कर सकते हैं। एनी डाउट? एनी डाउट? अब हम आपकी सीधी चर्चा साइंटिस्टों से करवाते हैं, सीनियर साइंटिस्ट जो आए हुए हैं अहमदाबाद से। प्रज्ञा सागर कॉलेज में आए थे और यहाँ पे जो है ये GSLV, PSLV आदि के बारे में बताया, तो क्या क्या बताया गया है यहाँ पे, क्या सिखाया गया है बच्चों को? सर, हम लोग स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के इसरो यूनिट से आए हैं और हमारा जो ये है वो विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन है। इसमें हम लोग
अलग अलग छोटे छोटे गांव में छोटे छोटे जो ट्राइबल एरियाज वगैरह है वहाँ पे हम जाते हैं। और हम यहाँ जब अहमदाबाद से आते हैं तो पूरी एक टीम लेके आते हैं। मेरे साथ में है अभी, ये है रतन लाल जी, वो यहीं के है, पचोर के ही। और ये दूसरे हमारे साथ में है हिमांशु जी, वो भी यहीं आपके एमपी के ही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी ऐसे कहीं पे जाते हैं तो वहाँ के लोकल जो साइंटिस्ट हमारे साथ में जो काम करते हैं हम उनको लेके आते हैं। और हम लोग जो यहाँ बच्चे आएंगे उनको 1969 के शुरू करके 1969 15 अगस्त का जब इसरो का स्थापना हुई, वहां से शुरू करके आज तक कि हमारी पूरी इसरो की जर्नी, कौन कौन से सैटेलाइट हमने लॉन्च किए, कौन कौन से लॉन्चिंग व्हीकल हमने बनाए, उसके बारे में जानकारी हम देते हैं। और किस किस प्रकार के सैटेलाइट होते हैं, जैसे रिमोट सेंसिंग है, कम्युनिकेशन है, नेविगेशन है, इंटरप्लेनेटरी जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं और उसके कार्य क्या है, वो सभी के बारे में हम बच्चों को विस्तृत से जानकारी देते हैं। अभी तक का तो तब में और अब में क्या अंतर आया है? सर, ये था कि जब हम 1969 में जब हमने शुरू किया, तब हम लोग, वो बोलते हैं ना कि बहुत बेसिक लेवल पे थे। हमारे पास में वो इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारे पास में वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जो हम लॉन्चिंग वगैरह कर पाए। हमने सबसे पहला भी आर्यभट्ट जो छोड़ा वो भी 1975 में छोड़ा था। उसके बाद में धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, तो हम भी उसी तरह से आगे बढ़ते गए। और आज हमने, आप भी जानते हो कि हमने चंद्रयान 3 जो है, जो मून के साउथ पार्ट में हमने उसको लैंड कर दिया है। और आदित्य L1 भी अभी हमने जो लास्ट ईयर लगाया था वो भी अभी बढ़िया से काम कर रहे हैं। उसके साथ में हम आपको बताएं कि अभी लास्ट वीक में ही हमने ईसा का प्रोबा 3 जो मिशन है, जो बाहर की, मतलब अपने भारत देश के अलावा किसी भी कंट्री की बात करें तो हमने उनका भी वो सैटेलाइट लॉन्च किया हुआ है। तो आपने बताया आदित्य L1 ठीक से काम कर रहा है, हम्म। तो आदित्य L1 क्या काम कर रहा है वहाँ पे? किस लिए उसको लॉन्च किया गया है? आदित्य L1 जो है वो सूर्य के जो टोटल जो हमारे सन के जो सोलार सिस्टम का जो भी है पूरा, उसके लिए जानकारी के लिए हमने वहाँ पे लगाया हुआ है कि जैसे उसमें कोई चेंजेस आता है सूर्य के अंदर, तो वो सभी डेटा लेके साइंटिस्ट उसके ऊपर काम करते रहते हैं। तो लॉन्चिंग व्हीकल हमने सबसे पहला बनाया था SLV-3। उसके बाद में हमने उसको इम्प्रूव करके ASLV बनाया, फिर PSLV बनाया, फिर GSLV Mark 2, GSLV Mark 3 और अब हम NGLV बना रहे हैं, न्यू जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल, जो कि सब अलग-अलग हमारे सैटेलाइट और ये गगनयान मिशन जो है, उसके लिए वो काम में आ सकता है। तो जो हम एग्ज़िबिशन लेके आए हैं, तो ये हमने 4 अलग-अलग सेक्शंस में उसको बाँट दिए गए हैं। जब भी कोई स्कूल आएगा तो उनको हम पहले 10-15 मिनट तक इसरो के बारे में जानकारी देते हैं। फिर हम इसरो के ऊपर की एक पूरी डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म दिखाते हैं। जब ये पहला सेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद में ये जो आप हम यहाँ बैठे हैं, वो हमारा एग्ज़िबिशन है। वहाँ डिफरेंट टाइप के एग्ज़िबिट्स रखे हुए हैं। अलग-अलग प्रकार के सैटेलाइट कैसे होते हैं, उसका काम क्या है और उसका डिटेलिंग वगैरह होता है। तो वो पूरा वो देख लेते हैं। उसके बाद में हमारा थर्ड जो स्टेज आता है, वो होता है कि स्पेस ऑन व्हील बस, कि जिसके अंदर हम उसके अंदर लॉन्चिंग स्टेशन, लॉन्चिंग पैड वगैरह है, फिर मंगलयान, गगनयान और हमारे जो नाविक कम्युनिकेशन सैटेलाइट उसके बारे में देते हैं। और लास्ट जो होता है, जो बच्चों को बहुत मज़ा आता है, वो हम वाटर रॉकेट जो है उसका लॉन्चिंग करते हैं। और इस दरमियान अगर किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को कुछ भी क्वेश्चन है, तो हम तीनों साइंटिस्ट यहाँ बैठे रहते हैं और उनको जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर हम करते रहते हैं, ताकि उनके जो क्वेरीज है वो यहीं पे ही सॉल्व हो जाए। और जो और कोई क्वेरी है जो अगर मान लो कि आज वो नहीं पूछ पाए हैं, तो वो प्रज्ञा सागर कॉलेज के थ्रू हमें वो क्वेश्चन कर देंगे, हम उसका आंसर वहाँ पे भेज देंगे। वो वीडियो चल रहा है, चर्चा करवाते हैं, कुछ पेरेंट्स लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो मामा जी के साथ आई हुई बालिकाओं से पूछते हैं, इन्होंने भी यहाँ पे पूरी जर्सी घूमी है। क्या नाम है बेटा आपका? नियति शर्मा। नियति शर्मा, आपने प्रदर्शन देखी? अच्छा लगा। क्या देखा इसमें आपने? चंद्रयान 3 के बारे में, चंद्रयान 4 के बारे में, चंद्रयान 1 और ऐसे
जो अभी मंगलयान भी था और सैटेलाइट भी था, मंगल ग्रह था और चंद्रयान 3 कैसे लॉन्च हुआ था और उसमें जो कैसे बना है रॉकेट, ये सब देखा। आप भी डॉक्टर साहब घूमे हैं प्रदर्शनी में? नहीं, ये मतलब मेरे ख्याल से शायद राजगढ़ जिले के अंदर ये पहली प्रदर्शनी है जो कि इसरो अंतरिक्ष से लेके मतलब हम लोगों के बारे में जानकारी दी गई है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे घूम के। सभी स्टाफ ने जो भी मतलब प्रदर्शनी में जो हम लोगों को उसके बारे में डेमोन्स्ट्रेट किया वो भी काफ़ी अच्छा बताया। और साथ ही साथ में ये मैं मेरी भांजियों के साथ में आया था ताकि छोटे बच्चों को अंतरिक्ष के बारे में जानने को मिले, क्योंकि ये एक फील्ड एक ऐसी है जो कि हम लोगों से कहीं ना कहीं अभी तक हमारे इधर से इन चीज़ों में लोग नहीं है अपने, तो हमें इसके बारे में कम जानकारी मिल पाती है। मगर ये जो अहमदाबाद के सदस्यों के द्वारा जो यहाँ पर जो टीम भेजी गई है और जो प्रदर्शनी लगाई है वो लाजवाब है और मैं तो कहूँगा पूरे सभी पचौरवासियों को एक बार आके ये चीज़ें देखना चाहिए। मैं डॉक्टर प्रवेश शर्मा आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि ये प्रदर्शनी अहमदाबाद की जो संस्था है उनके द्वारा पचौर नगर में की जा रही है, बहुत अच्छी है और आप सभी लोग आके देखें। कल 12 बजे को, कल 12 तारीख के दिन तो ये कल पूरे दिन रहेगी और 13 तारीख को ये दोपहर 2 बजे तक रहेगी। मगर बहुत बहुत नॉलेजेबल चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसलिए मैं कहूँगा छोटे बच्चों के साथ में सभी लोग आएँ और एक बार इस चीज़ का ज़रूर मतलब अपने और अपने अनुभव सभी लोगों के साथ साझा करें, बहुत अच्छा है। दर्शकों नमस्कार। तो हमने आपको एग्जीबिशन का दृश्य दिखाया और उसके बाद हम दिखा रहे हैं आपको पास साइड में खड़ी हुई साइंटिस्टों की बस, जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं और प्रदर्शनी का वीडियो यहाँ भी आप देख सकते हैं। और 12 तारीख के दिन पूरे दिन भर प्रदर्शनी रहेगी और 13 तारीख के दिन सिर्फ 2 बजे तक प्रदर्शनी रहेगी। तो आप सभी से निवेदन है आप भी जाएं, अपने इष्ट मित्रों को ले जाएं और साथ में बच्चों को ले जाएं, क्योंकि राजगढ़ ज़िले में पहली बार इतनी शानदार प्रदर्शनी लगाई गई है। बच्चों को साथ में अवश्य ले जाएं और सभी से यह बात शेयर अधिक करें।